सर हम स्टे था, हमने सर समझौता भी करने की कोशिश करी। सब बच्चे छोटे छोटे और हम लोग सब दुकानें खाली कराने गए, कई पतियों को छोड़ेंगे तब जब दुकानें खाली कर देंगे। खाली दे दी, चाबी भी दे दी, अब इंतजार करते रहे, अब आएंगे, अभी तक नहीं आए। तभी बहुत मुश्किल से सर हम लोग पढ़े लिखे घर के। ये धरना प्रदर्शन करने वालों में से नहीं है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पतियों को रिहा कर दीजिए। हम अपना घर चले जाएंगे, हम जीरो से शुरू करेंगे, हम बेरोजगार हो चुके हैं। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. इंडिया पर सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके में एक झगड़े में हुई बाबा की मौत मामले में हैरान करने वाली खबरें हैं, जहां एक तरफ विमलेश तिवारी गुट पर कार्रवाई की मांग को लेकर आधा सैकड़ा संत धरने पर हैं, लखनऊ कूचकर सीएम से मिलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विमलेश तिवारी गुट के लोग अपने लोगों की रिहाई की मांग को लेकर खैराबाद नगर पालिका के सामने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ स्थानीय चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू गुप्ता भी मौके पर मौजूद हैं। तो क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला जी। तो धीरज जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश जी, आपको बता दें कि 2 दिन पहले व्यापारी और बाबा जो बजरंग मुनि दास हैं और विमलेश तिवारी, ये माई बाबा संगत पड़ती है, ये जो कमाल सनाय बड़ी संगत इसकी एक शाखा है। इसको दुकान को लेकर के विवाद चल रहा था। विवाद में लेकर के 2 दिन पहले सबसे पहले एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वीडियो में दिखाया जाता है कि बाबा कुछ महंत जो संत हैं वो एक व्यापारी को, विमलेश तिवारी को के साथ झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ जो है एक वीडियो और वायरल होता है कि जिसमें संत लोगों के साथ व्यापारियों की विवाद हो रही है और बाबा की, एक जो बाबा हैं शुक्ला बाबा, उनकी इस विवाद के दौरान इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो बजरंग मुनि दास की तरफ से जो है जो तहरीर दी जाती है, उसमें जिन लोगों के 13 लोगों मतलब 9 सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज कर प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के बाद उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं, दुकानदार है विमलेश तिवारी, उनके द्वारा भी खैराबाद थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। उनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं खैराबाद पुलिस करती है। उसके बाद ये होता है कि पुलिस बाबा की मृत्यु के बाद पुलिस जो है जो बजरंग मुनि तरफ के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद आपको बता दें कि आज उस पूछताछ के दौरान खैराबाद नगर ने दूसरा रूप ले लिया है। दूसरा रूप ये ले लिया है कि सीतापुर आरंभिक जो ग्राउंड है वहां पर महंत बजरंग मुनि दास, बड़ी संगत के जो खैराबाद के महंत हैं, और बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, वो अपने साथियों के साथ आश्रम वहां पर बैठे हुए हैं, आरंभिक ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और वहां से कप्तान से मिलने की बात कह रहे हैं और वहां सीतापुर से लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी हैं, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, आरोपियों को जेल भेजा नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने खैराबाद नगर ने दूसरा रूप ले लिया है। जो लोग थाने पे बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके परिवारों के समर्थन में
खैराबाद नगर के जितने व्यापारी हैं नगर पालिका गेट के सामने रोड पे धरने पे बैठ जाते हैं। खैराबाद की दोनों मार्केटें जो हैं, पुरानी बाजार और नई बाजार सहित छोटे छोटे जो चौराहों पे दुकानें हैं, वो सारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं और सभी लोग जो है नगर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं कि इसमें दो तरफा मुकदमा, एक तरफा जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा गलत लिखा गया है। इसको लेकर के यहाँ पर खैराबाद नगर पूरी तरीके से अपनी दुकानें बंद करके नगर पालिका गेट के सामने रोड पे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस समय सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके से निकल कर आ रही है। बीते गुरुवार को जो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें संतों की और स्थानीय दुकानदारों की झगड़े की बात आती है सामने, और बाद में पता ये लगता है कि बड़ी संगत की दुकानें हैं और उस पे किराया लेने को लेकर के झगड़ा हुआ दोनों पक्षों में। और इसके बाद उसी झगड़े में एक वयोवृद्ध संत जिनका नाम शुक्ला बाबा बताया जा रहा है, 80 वर्ष उनकी उम्र थी, उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और अब इस मामले में दो अलग अलग जो है एंगल नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीतापुर के ग्रास फार्म ग्राउंड जो आरएमपी के सामने है, वहां पर जो है बजरंग मुनिदास जो बड़ी संगत के महंत हैं, इसके अलावा बनगढ़ आश्रम के जो महंत हैं संतोष दास खाकी, उनकी अगुवाई में करीब आधा सैकड़ा जो संत हैं वो इस मांग को लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो है सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल से मिलने की बात कह रहे हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर के अपनी गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो मामले में आरोपी बनाए गए हैं स्थानीय पुलिस, स्थानीय जो है जनप्रतिनिधियों की सह पर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। उन्हें 20 लाख रुपए ऑफर किए जा रहे हैं कि कैसे भी आप समझौता कर लीजिए, और वो समझौते को लेकर के तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपित पक्ष है उसके परिजन, उनके घर की महिलाएं, स्थानीय व्यापारी जो है दुकानों को बंद करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। और जो है उनकी ये मांग है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, मामले में दोनों पक्षों से एप्लीकेशन दी गई थी और अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो संत पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय जो जो विपक्षी है विमलेन तिवारी गुट, उसकी पक्ष की तहरीर पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर जब मैंने खैराबाद इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह से सवाल किया तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि विमलेंद्र कुमार की तहरीर पर अभी जांच चल रही है, आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में जो आरोपित हैं गोलू अवस्थी, उनकी पत्नी का बयान हमारे पास आया है, हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। सर हम स्टे था, हमने सर समझौता भी करने की कोशिश करी, हमने सर कल दुकानें भी दे दी, हमने सर बच्चे छोटे छोटे और हम लोग सर दुकानें खाली कराने गए, कई पतियों को छोड़ेंगे तब जब दुकानें खाली कर देंगे, खाली दे दी, चाबी भी दे दी। अब इंतजार करते रहे, अब आएंगे, अभी तक नहीं आए। तभी बहुत मुश्किल से सर, हम लोग पढ़े लिखे घर के, ये धरना प्रदर्शन करने वालों में से नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पतियों को रिहा कर दीजिए, हम अपना घर चले जाएंगे, हम जीरो से शुरू करेंगे, हम बेरोजगार हो चुके हैं। क्या नाम आपके पति का है? गोलू अवस्थी। तो आप देख सकते हैं कि जो उनकी पत्नी है काफी भावुक है। वहां पर स्थानीय जो महिलाएं आई हैं वो काफी ज्यादा रो रही हैं, काफी परेशान हैं, उनकी मांगे अपनी हैं। धीरज जी, एक जानकारी हम यहाँ आपसे चाहेंगे कि जो संत पक्ष है यानी बजरंग मुनिदास है, उनका ये कहना था कि किराए को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ है। ये जो विमलेन कुमार का गुट है उसके पक्ष की महिलाएं वहां पर जाती हैं और उस दौरान ये जो शुक्ला बाबा हैं वो आराम कर रहे थे, उस दौरान उनके द्वारा हमला किया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? अमरेश जी, आपको बता दें कि इसमें अभी किसी प्रकार का कोई सामने साक्ष्य नहीं आया है और जो खैराबाद पुलिस है वो हर बिंदु पर पूरी गहनता से जांच कर रही है। क्षेत्र के जितने सीसीटीवी कैमरे सब खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो बजरंग मुनिदास के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था उस प्रार्थना पत्र में बजरंग मुनिदास के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि शुक्ला बाबा आश्रम में अपने कुछ संतों के साथ आराम कर रहे थे और वहां पर विमलेन तिवारी पहुंच करके बाबा को मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद जब यहाँ से सूचना जाती है तो वहां से कुछ संत आते हैं और विमलेन तिवारी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। जब पूछा जाता है कि क्या हुआ तो विमलेन तिवारी राड लेकर के उन संतों को मारने लगते हैं। आपको बता दें अरुणेश जी कि ये जो ये विवाद है ये काफी समय से चला आ रहा है
और ये जो माई बाबा संगत की दुकानें हैं, जी। ये दुकानें हैं, और दुकानों को लेकर के चर्चा ये भी कि दुकान को लेकर के विवाद हुआ है, लेकिन महंत बजरंग मुनि दास का जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस प्रार्थना पत्र में ये बात कही गई है कि इनके द्वारा शुक्ला बाबा को मारा गया है। मारने के बाद इलाज के दौरान जो चोटिल हुए, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसी को लेकर के आज जो बिमलेन तिवारी गुट की जो महिलाएं हैं, महिलाएं और व्यापारी सभी लोग नगर पालिका के सामने बैठे हुए हैं। उनकी अपनी मांग है कि मेरी तहरीर पे जो बिमलेन तिवारी की तरफ से तहरीर दी गई है, उस पे भी मुकदमा लिखा जाए, और जिन लोगों ने मारपीट की है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उनको भी जेल भेजा जाए। जी बिल्कुल, ये जानकारी हमारे संवाददाता धीरज शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने ये जानकारी जुटाई है। एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे धीरज जी, जब मैं वहां ग्रासथाम में गया और बजरंग मुनि दास से मैंने बात की इस मामले में, तो उनका ये कहना था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सह पर जो स्थानीय पुलिस है वो 20 लाख रुपए का ऑफर कर रही है, समझौता करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनकी मांग है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास वहां पर आई है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये है कि समझौता को लेकर के खैराबाद के लोग प्रयासरत हैं कि समझौता हो जाए। ये सूत्र बता रहे हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन बजरंग मुनि दास का जो उनके लोग बैठे हैं, संतोष दास खाकी बैठे हुए लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने जिनके कारण शुक्ला बाबा की मृत्यु हुई है, उनको जेल भेजा जाए। इसको लेकर के सीतापुर जो है ग्रास फार्म, जो आरएमपी का सामने ग्रास फार्म है, उस पे सभी लोग बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री से मिलने की बात वो लोग, कप्तान से मिलने की बात वो लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आइडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके में बीते गुरुवार को जो है दो पक्षों में हुआ झगड़ा, और उसके बाद एक संत की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। दोनों पक्षों के लोग जो है अपनी अपनी जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पक्ष जो है ग्रासफार्म में प्रदर्शन कर रहा है, एक पक्ष खैराबाद नगर पालिका जो परिसर है उसके बाहर रोड पर प्रदर्शन कर रहा है। स्थानीय व्यापारी उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, और दोनों गुटों की अपनी मांगे हैं। संत पक्ष का कहना है कि आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जो है कार्रवाई की जाए, तत्काल गिरफ्तारी की जाए। जो है इसके अलावा उनका यह भी आरोप है कि स्थानीय जो पुलिस है वो जनप्रतिनिधियों की सह पर जो है उनसे समझौता कराने की बात कह रही है। वहीं बिमलेन तिवारी गुट की महिलाएं और जो है उनके परिजन परेशान होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को पर झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा वो समझौते को लेकर तैयार हैं, उनकी अपनी बातें हैं। उनका कहना है कि हम जीरो से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ है इसे अब कहीं न कहीं शांत किया जाए। फिलहाल आई इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है, और आगे जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।